ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहते हैं, जिसे कि श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृ पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक होता है। पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि किए जाते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों को तृप्त करने से ही पितृ दोष दूर भी होता है। तभी परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और उन्नति होती है और वंश की वृद्धि भी होती है। पितृ पक्ष के अलावा हर मास की अमावस्या को भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। जब पितर नाराज होते हैं तो अपने वंशियों को श्राप देते हैं। इससे परिवार में कलह, अशांति, वंश की हानि या व्यक्ति संतान सुख से वंचित रहता है। इस साल 2023 में पितृपक्ष की तिथियों को लेकर कंफ्यूजन चल रही है कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, 29 या फिर 30 सितंबर से। और इसी के साथ साथ पितृपक्ष में हमें कौन सी गलती करने से बचना चाहिए और पितृपक्ष का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू हो जाता है, जिसे कि हम श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष जो कि प्रतिपदा तिथि है वो 29 सितंबर 2023 को दोपहर को 3:26 से प्रारंभ हो रही है और 30 सितंबर को दोपहर को 12:21 तक समाप्त हो रही है। ऐसे में 29 सितंबर से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रही है और जिसे कि हम पूर्णिमा पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाएगा। और इसी के साथ साथ 29 सितंबर से ही शुक्रवार पड़ रहा है और इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा। इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए हमें ऐसी उस दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, जैसे कि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। ये हमारी इंद्रियों को प्रभावित भी करती हैं। इसीलिए पितृपक्ष की अवधि के दौरान हमारे अपने घर में प्याज लहसुन के हमें इस्तेमाल से बचना चाहिए। और इस दौरान हमें कोई भी जश्न या उत्सव भी नहीं मनाना चाहिए और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से हमारे आप पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा प्रभावित होती है, इसलिए इस दौरान बचना चाहिए। और इस दौरान पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करने की भी सलाह दी जाती है। इस दिन परिवार के सदस्यों को भी कुछ भी नया चीज नहीं खरीदनी चाहिए। और इसी के दौरान पितृपक्ष के दौरान नाखून कटवाना, बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ पितृपक्ष का समय जो पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ पितृपक्ष में अपने घर में सुख और शांति बनाकर रखना चाहिए और अपने घर में कोई भी गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व क्या है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। इस पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का भी विधान है। इसीलिए इसका इतना महत्व माना गया है और इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध और पिंड दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के काम तो बनते ही हैं, साथ में